पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चौधरी जुल्फकार को लोगों ने कंधे पर उठा लिया है। कोटरंका के मेन मार्केट में हम मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं चौधरी जुल्फकार अली के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चौधरी जुल्फकार आवाम से खिताब करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें कंधे पर उठाया। चौधरी जुल्फकार को पहली बार अपने असम्बली हल्का में पहुंचे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम मौजूद है। मौलाना इस्तकबाल किया जा रहा है चौधरी जुल्फकार का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाजवाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव पर 2014 से चौधरी कोई भी लड़े हम उसका साथ दें, ये फैसला हम सब ने किया और जुल्फकार साहब को मुतफिका तौर पर बीजेपी के पास भेजा और वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया और आज हम सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपसे ये वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पार्टियों के अंदर कोई मजहब, कोई जात पात और बरादरी नहीं होनी चाहिए। इसका एक ही मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हमारी रियासत, हमारी आवाम और ये कंडी बोदल जो है ये तरक्की कैसे कर सकती है। सवाल तरक्की का है, सवाल कोई दूसरा नहीं है। यहाँ लोग आएंगे और आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सब झूठी बातें हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने की हैं। आपने ध्यान देना है ताकि इस तरफ आपका ध्यान ना जाए, सिर्फ इस तरफ जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो उसको जिताएं और भारी अक्सरियत से जिताएं और आप जिता के भेजेंगे, वो आपके काम करेंगे और इंशाअल्लाह उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। शुक्रिया, वक्त की कमी है। और भव्य वेलकम करते हैं आपका। पार्टी का ये स्ट्रक्चर यहाँ से 30 सालों में यहाँ में देवराज शर्मा जी काम कर रहे थे, उसके बाद मलिक इकबाल साहब काम कर रहे थे। इन लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, आज आपके आने से 4 गुना हमारी ताकत बढ़ गई है। हम आपका वेलकम करते हैं। और एक बात याद रख लो सब लोग, जुल्फकार साहब की देन एडिशनल डीसी कोटरंका, जुल्फकार साहब की देन डिग्री कॉलेज कोटरंका, जुल्फकार साहब की देन इको पार्क कंडी, जुल्फकार साहब की देन इंडोर स्टेडियम कोटरंका और जुल्फकार साहब की सबसे बड़ी देन हमारे मजहबी हिसाब से ईदगाह। जो मुसलमान ईदगाह को भूल जाएगा वो मेरे हिसाब से खुदा के करीब नहीं होगा, आपको क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी तरफ से, मैंने पहले यहाँ रविंद्र रैना साहब का जलसा हुआ था, कहा था कि कंडी की आवाम आपको वोट देगी। एमपी साहब, हमारी 3 पंचायतों से वहां से 1525 वोट एक तरफ सैलाब चल रहा था और मेरी गरीब गुरजूर आवाम ने 1525 वोट दिए। वक्त को देखते हुए आपने जो फैसला लिया है जुल्फकार साहब, हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने बड़ा सोच समझ कर एक फैसला लिया है। ये वक्त की ज़रूरत थी, इस वक्त आपकी ज़रूरत थी कि जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ आपने हाथ मिलाया है। आपकी बड़ी समझ सोच है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बाकी देवराज जी भी हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं। मेरी कुछ सेहत खराब है, बोलना शोलना तो मुझे आता था लेकिन अब हालात की वजह से मेरी सेहत नहीं ठीक है। तो देवराज जी भी हैं, तो मैं देवराज जी को भी ये कहूँगा कि हमारा पूरा तावन आपकी पार्टी के साथ है, आप चलाएं, हम आपके साथ हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते, वो ये है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा जो लास्ट का व्यक्ति है, आप देख रहे हैं कि लास्ट की लाइन में जो हमारे भाई खड़े हैं, जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, जितनी भी सरकार की पॉलिसीज हैं, जितनी भी पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज हैं, उन सब का लाभ वो समाज की अंतिम पंक्ति में अंतिम बंदा जो खड़ा है उस तक पहुंचा के नहीं पहुंचा। बताइए भाइयों, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप तमाम लोगों को पक्के मकानात मोदी साहब की तरफ से मिले कि नहीं, बताइए। आप तमाम लोगों के घरों में आज जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बताइए। घर घर आज सड़कें पहुंची है कि नहीं पहुंची है, बताइए। चौधरी जुल्फकार साहब जब जम्मू में ज्वाइन कर रहे थे तो मैं इनकी स्पीच मैंने सुनी, इन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि हमारे गरीब लोग अक्सर, क्योंकि कुछ
हम तमाम लोग जो इस दुनिया पे आए हैं, जो जिंदा है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, कोई भी है, उन्होंने एक ना एक दिन जो है मरना है। आईपी हैं वो चौधरी जुल्फकार साहब, जो आपकी एक जानी हस्ती हैं और पीर पंजाल में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपना लोहा मनलाया है। एक वक्त में जब ये मंत्री थे, यहाँ के एक बहुत ही सीनियर लीडर हमारी पार्टी के जनाब देवराज शर्मा साहब, मंजूर नायक साहब जो अभी यहाँ सेक्रेटरी का काम संभाले हुए हैं, हमारे पार्टी के यहाँ इंचार्ज राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जुगल डोगरा साहब, सुभाष जी हैं हमारे जो यहाँ इलेक्शन के इंचार्ज। तकदीर बदलने के लिए एक बहुत ही मायनाज शख्सियत आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ जुल्फकार साहब का स्वागत करें। चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी साहब आगे बढ़ो, अब तुम्हारे साथ है, चौधरी साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, चौधरी साहब आगे बढ़ो। अब तुम्हारे साथ है। हिमाचल प्रदेश से चंबा से डॉक्टर जानक सिंह जी जो एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, मेरे बड़े भाई मलिक मोहम्मद इकबाल साहब, हमने बहुत इलेक्शन इकट्ठे लड़े हैं आपस में, और आज आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम दोनों इकट्ठे हैं और दोनों इस बार जीत के इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। स्टेज पे बैठे हुए पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रभारी डोगरा साहब, सुभाष जी, मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम देवराज शर्मा जी जो बीजेपी के यहाँ के कैंडिडेट, काफी देर तक इन्होंने इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े यहाँ से, और हमेशा हेडक्वार्टर पे रह के इन्होंने यहाँ के लोगों की खिदमत की। यहीं स्टेज पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मंजूर नायक साहब, मैं इनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस हूं और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत फ्यूचर है आगे आने वाले वक्त के लिए। स्टेज पे बैठी हुई मेरी बहन जो बुद्धल न्यू से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन थी, यमीम जी दूसरी मैडम साहिबा हैं, इस तरह बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान साहिबान, वजीर साहब, मेरे साथी फजल चौहान साहब, मेरे वालिद के साथी निहायत ही काबिल एहतराम मुंशी आलमदीन साहब, साईं खान साहब हैं, मुंशी खान साहब हैं, रशीद शाहीन साहब हैं, राजा हमीद साहब हैं, खुर्शीद आलम साहब हैं, पीछे बैठे आजम मलिक साहब हैं, लियाकत साहब हैं, शबीर अफलातून साहब हैं। अब मैं किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज मैं उन्हीं का नाम ज्यादा लेना चाहता हूं कि जिनके साथ में शामिल हुआ। बाकी मेरे सभी साथी तहसीलदार साहब, अली मोहम्मद साहब, सूफी आलमदीन साहब, सरपंच खलील साहब, सरपंच यूसुफ साहब, सभी साथी बैठे हैं, तो मुझे माफ करना, आज पहला दिन है, शायद मैं सबके नाम नहीं ले सकता। और दूसरी बड़ी बात कि आज आप सबको बोलने का वक्त नहीं मिला, इसके लिए भी मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन एक महीना भर आपने तकरीरें करनी है और आप थक जाएंगे तकरीरें कर करके। आपको वक्त मिलेगा, आप तकरीरें करेंगे। हमारा मकसद अवाम की सेवा करना है, हमारा मकसद इस इलाके की डेवलपमेंट करना है, हमारा मकसद इस इलाके को भारत देश के साथ लेके चलने का मकसद है हमारा। मेरे साथियों,
मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिला। मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े विशाल मुल्क के गृह मंत्री हैं और हम अब देखते हैं जब इस देश में डेवलपमेंट किस गति से, किस रफ्तार से चल रही है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने दिल में ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता उस रीजन में। अब मेरे ख्याल से सियासत जज्बाती नारों की नहीं है, सियासत डेवलपमेंट की है। सियासत किसी को जन्नत में नहीं लेके जाएगी, सियासत आपको दुनियादारी के कामों के लिए है। ये हमारे सामने पीर पंजाल है। इस पीर पंजाल से जो पानी कश्मीर वादी की तरफ जाता है, आप अगर जाके देखेंगे वहां आपको डेवलपमेंट दिखाई देगी। एक टूरिस्ट फॉरेन से बैठ के अगर बुकिंग करता है तो वो वादी कश्मीर की करता है, वो हमारे रजौरी पुंछ के 7 लेक्स की नहीं करता, वो हमारे बुद्धल शपिया की नहीं करता, वो हमारे इन पहाड़ों की नहीं करता। क्या खूबसूरती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहलगाम देखा होगा। मेरे कोटरंका में और पहलगाम में कोई फर्क जाहिर नहीं मुझे लगता। वहां भी लिदर का दरिया बहता है और यहां भी आनस का दरिया बहता है, लेकिन हमसे वोट लिया जाता है हमें इस बात से डरा के कि आप दिल्ली के साथ बात करोगे, आप हिंदुस्तान में किसी मरकजी पार्टी के साथ बात करोगे तो आपको हिंदू खा जाएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या लागू किया था, मैंने आपके इलाके में 95% लोगों को बीपीएल की कैटेगरी में लाके अब तमाम लोगों को राशन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मैं अपनी कारकर्दगी नहीं गिनने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं ये बात कहने आया हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए शायद मेरे लिए एक कठिन फैसला था, एक मुश्किल तरीन फैसला था। जो बातें हम सुनते थे, जिस चीज का हमारे जहनों में डर और खौफ पैदा किया गया था, मुझे भी डर लगता था कि शायद भाजपा में जाके क्या हो जाएगा, लेकिन हकीकत के साथ मिलकर चलना चाहिए। हम भाजपा के अंदर आए हैं, अपना मजहब नहीं बदला है, मजहब हमारा इस्लाम है। हम अपने मजहब पे कायम हैं। हम 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, हमें नमाज से कोई नहीं रोक सकता। हम रोजे रखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने 70-75 बरस तक आप लोगों के हकूक खाए हैं, उनका तो हिसाब लेना होगा, वो नहीं बख्शा जा सकता। मैं बहुत सारी प्रशंसाएं, तारीफें, अब मैं हिंदी के लफ्ज भी सीख रहा हूं, तारीफ आपकी स्कीमों की करूं, मोदी जी की स्कीमों की तारीफ करूं, वहीं मैं आपको ये बात यकीन दिलाना चाहता हूं कि जुल्फकार आपका नुमाइंदा है और जुल्फकार यहाँ का हिंदू का महाफज भी है और यहाँ के मुसलमान का महाफज भी है। जुल्फकार यहाँ पे हिंदू के साथ नाइंसाफी होने देगा, ना मुसलमान के साथ नाइंसाफी होने देगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से हमें मुल्क का जो वक्ती हाकिम है उसकी बात पे यकीन करना होगा। लिहाजा ये डर और खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए। आपका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैं आपके बीच में हूं और हर तरीके से आपका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और यकीन दिलाऊंगा कि आप सबके साथ इंसाफ होगा। यहाँ हर मजहब के मानने वाले के साथ इंसाफ होगा, हर जात बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले आदमी के साथ इंसाफ होगा और
बिलखसूस यहाँ के गरीब के साथ इंसाफ होगा। यहाँ के बुद्धल के मेरे भाई बैठे हैं, बहुत गिला है, बुद्धल वालों को ये गिला है कि हमारा इन्होंने शायद जाति की होगी, लेकिन कोटरंका के वालों के साथ तो मैंने बहुत बड़ी वफा की है। लेकिन इंशाल्लाह कोटरंका में हमने सब कुछ दिया। आपके एक कोटरंका को एडिशनल डीसी देने के लिए हमने 4 एडिशनल डीसी आपके डिस्ट्रिक्ट में दिए। आपके कोटरंका में ईदगाह के लिए एक मरला जमीन जहां नहीं मिलती थी, हमने 15 कनाल जमीन ईदगाह के लिए दी। जहां मुझे याद है, आप लोगों को वो वादा याद होगा ईदगाह वाला, आपको एक इंडोर स्टेडियम आया डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैंने आपके यहाँ कोटरंका में बनाया। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए रजौरी जाना पड़ता था या बुद्धल जाना पड़ता था, हमने आपको डिग्री कॉलेज आपके यहाँ पे दिया। मुझे इस बात का दुख है कि जब से हम सरकार से चले गए उसके बाद 6 साल गुजर गए, 6 साल में आपके डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पाई। इस चीज का मुझे दिली तौर पे बहुत बड़ा अफसोस है कि इस इलाके के साथ कुछ लोग यहाँ पे नए नए पैदा हुए, इस करमाइल की पैदावार जिसको मैं कह सकता हूँ, हालात की पैदावार कह सकता हूँ, जिनको जो फसली बिटोरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का निपल मुंह में लेके चूसते रहे बीजेपी को 5 साल, वो मुझे ताना देंगे बीजेपी का। 5 साल तक आपने सेक्रेटरीट में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे रहे बीजेपी का सहारा लेके, आज आप हमें बीजेपी का ताना दोगे? आपके वादे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के थे, आज आप एनसी का क्या लेने गए हो? इसका मतलब 5 साल तक 6 साल तक जिन लोगों ने आपको ये कहा जुल्फकार नालायक, जुल्फकार का बाप नालायक, चंद दिन पहले मैं सुन रहा था वो तो ये कह रहे थे कि जनाब जुल्फकार भी बांदर है। अरे मैं बांदर हूं तो तुम्हारा मामा हूं, तो मैं इससे ज्यादा आप क्या कह सकता हूं? मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। क्या ऐसे लोगों को अवाम की इक्तदार हासिल करने का, अवाम की खिदमत करने का, अवाम की रहनुमाई करने का हक है? ऐसे लोगों को जो बड़ों की इज्जत न कर सके, जो बुजुर्गों की इज्जत न कर सके, जो अपनी माँ का मकाम न पहचान सके, वो आपका मकाम नहीं पहचान सके। मैं ये बात कहूंगा, यहाँ पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकटें आती रही हैं और मैं बस्ते में बंद करके वापस भेजता रहा हूँ। और आज भी मैंने एक बार कहा था नाच लेने दीजिए इनको, वक्त आने पे हम जवाब देंगे, और आज वक्त पे जवाब दे दिया है। और दूसरा जवाब इंशाल्लाह उनको 4 अक्टूबर को इंशाल्लाह 4 तारीख को आपने उनको जवाब देना है। मैंने अपने बाप को गालियां सुनी हैं पिछले 6 साल तक, मैंने अपनी जात को गालियां सुनी हैं 6 साल तक। मैंने इस बात पे किसी से गिला नहीं किया, लेकिन मैं चाहता था कि आपके लिए कुछ हो जाए, आपका कोई काम कुछ कर दे, आपकी डेवलपमेंट हो जाए, इस इलाका की डेवलपमेंट हो जाए। क्योंकि जनाब जो पंचायत का एक अदारा था वहां से लेके सेक्रेटरीट तक तो वही बैठे हुए लोग थे, लेकिन 5 साल में कहा अरे जुल्फकार का तो ठेकेदारी निजाम। अरे जो मेरे साथ थे जो बेचारे वर्कर, उनको तो वो ले गए, वही तो ठेकेदार थे। और हमारे 70 बरस में आजादी से लेके आज तक कोटरंका में शराब की दुकान नहीं खुली, और उन लोगों ने आपको
कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनाई, शराब की दुकान खोल के दी कि आपके बच्चे शराब पिए। तो मेरे भाइयों, वक्त आएगा बात करेंगे, लेकिन हम बदतमीजी में नहीं जाएंगे। हम उस तहजीब के दायरे के अंदर रह के बात करेंगे। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि मैंने बुद्धल में भी शराब की दुकान खुलवा दी मैंने, और इकबाल मलिक ने मैंने और इकबाल मलिक साहब ने मेरे ख्याल से 2 इलेक्शन लड़े आपस में। इन्होंने अपनी कैंपेन की, मैंने अपनी कैंपेन की, लेकिन हम आज भी एक दूसरे का हाथ भी मिला के चल सकते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात भी कर सकते हैं। मेरा कोई हकीकी रिश्ता नहीं है इकबाल मलिक के साथ, लेकिन कोई बदतमीजी आपने सुनी किसी तरफ से? लेकिन इस दौर में इतनी हवस के लोग रिश्तों को भी भूल गए। मतलब मैं किस हद तक कह सकता हूं कि किस हद तक गिरना होता है वो गिर चुकी है। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूंगा, आज इलेक्शन का दौर है। नीत पर फैसला अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं नीयतों पे फैसले करता हूं। मैंने हमेशा इसी बात पे यकीन रखा है। मेरा ईमान पुख्ता है कुरान पे, मेरा ईमान पुख्ता है खुदा की जात पे, मेरा ईमान पुख्ता है खुदा की जात पे। अल्लाह की किताब सच्ची है और वही होगा जो कुरान में लिखा है कि मैं नीयतों पे फैसले करता हूं और मेरी नीयत अच्छी है। फैसला इंशाअल्लाह आपके हक में होगा और इंशाअल्लाह जीत जो है वो आपकी होगी, इस इलाके की होगी, इस इलाके की डेवलपमेंट की होगी, आपके नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल की होगी। हमें मिलके आगे चलना है, हमें दिल्ली के साथ हाथ मिला के चलना है, हमें डेवलपमेंट के लिए चलना है। तो बाकी मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करने से पहले, बहुत समय मिलेगा, बहुत मौके मिलेंगे बात करने के, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 तारीख को हम यहां नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे कोटरंका में। अभी फॉर्मली ऐलान नहीं हुआ है कौन पार्टी का कैंडिडेट होगा, लेकिन जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा 4 तारीख को जो पार्टी का कैंडिडेट होगा उसका फॉर्म यहां पे भरा जाएगा और उसमें हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ लाएंगे और वक्त दिन के 11 बजे का रखा गया है। 4 तारीख को हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिनिस्टर आएंगे, उनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथी हैं, आप मेरे वर्कर हैं, आप मेरे भाई हैं। हमारी दूरियां थी जब हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में थे, ये जाहिर सी बात है मैं किसी को फोन नहीं कर पाया होऊंगा क्योंकि आपके शायद नंबर हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की जब मैं मिनिस्टर था या एमएलए था, अगर कोई भी आदमी मेरे इलाके का किसी भी पार्टी का आया तो हमने उसकी कदर की, उसका काम करने की कोशिश की। बाकी होना ना होना उसका अपना मुकद्दर था, हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ इस इलाके की तामीर के लिए, और इस पार्टी में जो मेरे से पहले रहने वाले लोग हैं मैं उनसे ये वक्त गुजारिश करूंगा और कहना चाहूंगा, आप मेरे लिए सीनियर हैं, आप मेरे लिए मोहतरम हैं, आप मेरे आगे हैं, मैं आपके पीछे हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ जो ये करीम आई है वर्करों की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, सारे वर्कर हम आपके पीछे चलेंगे। आपको आगे चलना है, ये मौका है कि आप सीट जीतोगे और जीतोगे तो भी क्रेडिट आपकी, आप पता नहीं क्या कहते हैं, वो सिरा भी आपका ही होगा और बाकी भी मुझे नहीं पता। तो मैं यही कहूंगा, बैठिए बैठिए, अभी एमपी साहब ने तकरीर करनी, कहाँ उठ रहे हैं आप, बैठिए। तो मैं यही आपको गुजारिश करूंगा कि हमने पहाड़ी और गुज्जर की यहाँ पे बहुत हमेशा से रही, पहाड़ी गुज्जर हम डिवाइड करते रहे, होते रहे, बिखरते रहे,
लेकिन आज मौका है कि हम पहाड़ी और गुजरों को इकट्ठा करें और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें। क्या आप मेरे साथ वादा करते हो पहाड़ी और गुजर एक हो जाओगे इस बार? वादा है। पहाड़ियों ने कहा हुआ है अल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान। क्या कहा हुआ है? अल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला हम एहसान से चुकाएंगे। तो पहाड़ी तो कुरान से जो वादा किया हुआ उसको नहीं तोड़ेंगे। मैं अपनी गुजर बरादरी से बात करता हूँ, आपका दिल भी मजबूत है कि नहीं? कमजोर तो नहीं है? पक्का वादा? तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। कल मैं खवास जा रहा हूँ और परसों बुद्धल आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।